हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस निकालना। तो एल्जेब्रिकली तीन मेथड्स पॉसिबल है, जहां पे पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, डन एंड डस्टेड, एलिमिनेशन मेथड, डन एंड डस्टेड, एंड बस एक मेथड और बाकी है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। मेथड 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऑलमोस्ट सारा तीनों मेथड्स हो जाएगा हम लोग का, ठीक है? ओके, तो फिर चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? यहां पे हमने वर्किंग रूल लिख के रखा है, पार्शियली आधा लिखा है और आधा मुझे इसको कंप्लीट करना है आपको समझाते समझाते, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप पॉइंट आउट कीजिए। देखिए स्टेप 1 क्या बोला है? पहला स्टेप ये बोला है कि अरेंज द इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट। पहला क्या करना पड़ेगा आपको? पहले अरेंज करना पड़ेगा। जो भी आपको दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया गया है, आप उसको जिसको सॉल्यूशन मुझे निकालना है, आप उसको पहले अरेंज करो इस फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में, जिसमें all the variables are on the left hand side whereas we have only 0 on the right hand side। दोनों इक्वेशन के लिए 1 and 2 के लिए। देखो समझ में आया कि नहीं आया? आपको जो भी इक्वेशन दिया होगा, मतलब कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो आपका ये बिरयानी फॉर्मेट है, मक्खन की तरह एकदम ऐसा फॉर्मेट में, ठीक है? एंड नोटिस, अब इक्वेशन लिखने के बाद नोटिस करो एक चीज, ठीक है? देखो हमने x का x कोफिशिएंट x वेरिएबल साथ में लिखा है ऊपर नीचे, y वेरिएबल साथ लिखा है ऊपर नीचे, एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी साथ में लिखा है ऊपर नीचे, ठीक है? अच्छा, तो यहां से आप नोटिस करो, अगर हम चाहें तो यहां पे हम 3 कॉलम बना सकते हैं। ये कॉलम और ये कॉलम। क्या बोले हम? नोटिस, क्या नोटिस किया जाए? सिंस अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम चाहें तो, हम चाहते हैं कि x साथ में लिखा हुआ है, y साथ में लिखा हुआ है, ऊपर नीचे साथ मतलब ऊपर नीचे, एंड कांस्टेंट टर्म एक के नीचे एक लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहां से अगर हम चाहें तो ये दोनों नंबर जो x का कोफिशिएंट्स है उन दोनों को लेके एक कॉलम बन सकता है। सिमिलरली y का कोफिशिएंट्स को लेके एक कॉलम बन सकता है, एंड सिमिलरली कांस्टेंट टर्म को लेके एक कॉलम बन सकता है। ये चीज आपको समझना जरूरी है बहुत, ठीक है? ये हो गया स्टेप 1 कि आप इस फॉर्मेट में लिखिए और नोटिस कीजिए कि यहां से अगर हम चाहें तो 3 कॉलम बना सकते हैं। परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 2 क्या बोला है? राइट एन इक्वालिटी मतलब एक इक्वेशन। राइट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म विद द इंडिकेटिंग एरोज। यहां पे हम लिखे नहीं है, लिखते हैं पहले फिर पढ़ते हैं हम। देखिए पहले क्या करोगे आप? आपको एक इक्वेशन लिखना है और वो इक्वेशन कैसा होगा? x बाई समथिंग इज इक्वल्स टू माइनस वाई बाई समथिंग, x by something is equals to minus y by something is equals to 1 by something। ये सम आप मुझसे पूछ सकते हो भैया ये समथिंग क्या है? x by something equals to minus y by something is equals to 1 by something। तो ये समथिंग क्या है? ये समथिंग के लिए आपको समझना पड़ेगा। सोचो, देखो आपके पास यहां पर 3 कॉलम है, x का कॉलम, y का कॉलम एंड कांस्टेंट टर्म का कॉलम, ठीक है? ये पहले x फिर y फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है? अब x बाय समथिंग मतलब जो x, ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर में जो लिखना होगा ना, आप ऐसे लिखोगे। आप x का जो कोफिशिएंट है उसको ढक दो। क्या दिख रहा है आपको? अगर आपको x का डिनोमिनेटर में जो लिखना है ना, आप x को ढक दो। क्या दिख रहा है आपको? b1 b2 c1 c2, ये एक दिख रहा है b1 by b2 c1 by c2। तो यहां पे आएगा b1
बाई B2 C1 बाई C2। समझ में आया क्या बोल रहे हैं आप कि x का जो डिनोमिनेटर में होगा इसको ढक दीजिए, जो बचा है ना एक स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर 1 2 3 4, वही चारों लिख देना है बस आपको, ठीक है। एंड सिमिलरली माइनस y का क्या होगा, आप y कोफिशिएंट जो है ना उसको ढक दो, क्या दिख रहा है a1 बाई a2 c1 बाई c2, तो पहले a1 बाई a2 फिर c1 बाई c2, जिस फॉर्मेट में है पहले a1 a2 है तो पहले a1 a2, फिर बाद में c1 c2 है इसलिए बाद में c1 c2, ठीक है। एंड 1 के नीचे जो आएगा ना क्या करना पड़ेगा आपको, आप कांस्टेंट टर्म्स को ढक दो, तो क्या दिख रहा है a1 a2 b1 b2, सॉरी क्या दिख रहा है a1 a2 b1 b2, ठीक है। समझ में आया कैसे लिखना है, अगर आपको x का डिनोमिनेटर लिखना है आप x को ढक दो, क्या दिख रहा है b1 b2 c1 c2, तो यहां लिख दो b1 b2 c1 c2, इसको ढक दो, जो दिख रहा है यहां लिखोगे, और 1 के जो नीचे लिखना है इसको ढक दो और ये जो लिख रहा है वहां लिख दो, ठीक है। अब यहां पे एक एरोस दिखाना है मुझे, एरोस कैसा होगा, ऐसे होगा, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, ठीक है। एरो क्या कर रहा है, एक्चुअली एरो आपका दो नंबर्स को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला एरो B1 और C2 को कनेक्ट कर रहा है, और नीचे से ऊपर वाला एरो ये डाउनवर्ड एरो है, ये अपवर्ड एरो है, अपवर्ड एरो B2 और C1 को जोड़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो एरोस है वो दो नंबर्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो एरोस है ये दो नंबर्स को कनेक्ट कर रहा है, बढ़िया बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहां पे भी ये एरो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है और ये एरो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये एरो इन दोनों को, ये एरो इन दोनों को, इतना समझ में आया हम लोग को, ठीक है। ओके, ये स्टेप 3, स्टेप 2 यहां कंप्लीट होता है। अगर आप ये इक्वेशन लिख लें तो इस फॉर्मेट में विथ इंडिकेटिंग एरोज, विथ इंडिकेटिंग एरोज, तब जाके आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, सही है। अब स्टेप 2 से आपको स्टेप 3 में आना है, ये सबसे डिफिकल्ट काम है। स्टेप 2 एंड स्टेप 3 सबसे डिफिकल्ट काम है। अगर आप स्टेप 2 लिख लिए हो तो स्टेप 3 बहुत इजी है, बहुत इजी। क्या करना पड़ेगा आपको, ये स्टेप 2 से स्टेप 3 में आने के लिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, subtract the product of the numbers connected by upward arrow, product of numbers connected by upward arrows from the product of the numbers connected by the downward arrow, ठीक है। मतलब कि जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स है, देखिए ये अपवर्ड एरो है, ये डाउनवर्ड एरो है, ठीक है। तो जो अपवर्ड एरोस को जो नंबर्स कनेक्ट कर रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, डाउनवर्ड एरो जो नंबर्स को जोड़ रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए एंड फिर सबट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे, अपवर्ड एरो माइनस डाउनवर्ड एरो, ऐसे। B1 इंटू C2 कितना होगा, B1 C2 माइनस B2 C1। यहां पे क्या किया है हम देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द डाउनवर्ड एरो, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, क्या किया हम, हाँ पहले डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो, वही लिखा हुआ है ना, सबट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कनेक्टेड बाय द अपवर्ड एरो फ्रॉम, यहां पे फ्रॉम बोला हुआ इसलिए पहले ये लिखा हुआ अपवर्ड लिखा हुआ है, पर आपको करना क्या है, डाउनवर्ड एरो माइनस अपवर्ड एरो। यहां पे सिमिलरली पहले आप अपवर्ड एरो सॉरी डाउनवर्ड एरो लिखिए, A1 इंटू C2 माइनस A2 इंटू C1, एंड डाउनवर्ड एरो पहले लिखो, डाउनवर्ड एरो क्या आ रहा है, A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो गया। तो ये स्टेप 2 से स्टेप 3 आ गया, समझ में आया कैसे आया लोग। अगर नहीं भी याद है एरो इंडिकेट करो,
जो डाउनवर्ड एरो है उन दोनों का प्रोडक्ट लो माइनस अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो माइनस प्रोडक्ट ऑफ अपवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो माइनस द प्रोडक्ट ऑफ अपवर्ड एरो। ठीक है, अब नोटिस करो ये इक्वेशन में x है, ये इक्वेशन में y है, ये टर्म में x है, ये टर्म में y है, ये टर्म में कुछ नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को इक्वेट कर दें तो वहां से x निकल जाएगा, एंड अगर सेकेंड एंड थर्ड टर्म को इक्वेट करें तो y निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टेप 3। अब स्टेप 4 क्या बोलते हैं? सिंपली इक्वेट द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इक्वेट the second and the third term to find the value of y, and ये हो गया happy ending। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में नहीं भी आया कोई बात नहीं है, अब हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसको देख के और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, मतलब कि वही जो चीज करते हैं वही करना है, सोल्यूशन निकालना है इसका पाती लैंग्वेज में, और आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अच्छा, तो नोटिस कीजिए ये जो पहला क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें ऑलरेडी बिरयानी फॉर्म में है, मुझे यहाँ कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिंपल लिखते हैं। ठीक है, चलो करते रहो। सोल्यूशन स्टेप्स ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 2x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 3x माइनस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। सही है? देखिए सारा वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 है। सही है? सही है। इक्वेशन 1 and 2 हो गया। Therefore we can write an equation as an equation of the form, नोटिस कीजिए ये हो गया x by something is equals to minus y by something is equals to 1 by something। ठीक है, और ये समथिंग में क्या आएगा? समथिंग देखते लो। अगर मुझे x का डिनोमिनेटर लिखना है तो मुझे x को ढक देना पड़ेगा। क्या दिख रहा है मुझे नंबर्स के नाम पे? यहाँ पे -6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13, यहाँ लिखेंगे -6 -7 10 13। जब आपको -y का कोफिशिएंट लिखना है बस y को ढक दो। क्या दिख रहा है? 2 3 10 13, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 10, यहाँ पर 13। ठीक है, एंड जब 1 का डिनोमिनेटर अगर आपको लिखना है तो आप कांस्टेंट टर्म को ढक दो। क्या क्या नंबर्स दिख रहा है आपको? 2 3 -6 -7, 2 3 -6 -7। जी हाँ, ये साइन का ध्यान रखना, अगर सामने नेगेटिव है आपको नेगेटिव टर्म्स भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब एरो दे दो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, विच इंप्लाइज, अगर हम चाहे तो फिर से लिख सकते हैं ऐसे x बाई समथिंग। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? जो नंबर्स कनेक्टेड है ऊपर वाला एरो से उनका प्रोडक्ट माइनस जो नंबर्स कनेक्टेड है नीचे वाला एरो से। कितना हो जाएगा? -6 इंटू 13 कितना होगा? 6 इंटू 3 18, कैरी 1, 6 इंटू 1 3 9 90, कितना? 6 इंटू 1 6 प्लस 7 78, -78। सही है, क्योंकि माइनस है, और ये हो जाएगा -7 10 माइनस ये है ना, तो इसको तो करेंगे तो ये तो मेरा, एक सेकेंड ऐसे लिखते हैं भैया। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। कितना है यहाँ से? यहाँ से -70। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, बीच में माइनस होता है। इज इक्वल्स टू -y बाई ऊपर वाला एरो मतलब 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 26 माइनस नीचे वाला एरो 3 इंटू 10 -30। सही है, इज इक्वल्स टू 1 बाई ऊपर वाला एरो जो कनेक्ट कर रहा है 2 इंटू -7 -14 माइनस 3 इंटू -6 -18।
क्लियर है? बीच में माइनस होगा, ये बात का ध्यान रखना, बीच में माइनस होता है हमेशा, ठीक है? विच इंप्लाइज कितना हो जाएगा x बाई, देखो -17 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, अरे यार नहीं समझ आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -78 प्लस 70 ये आएगा -18, सॉरी -8 आएगा सर, -8, ठीक है? इज इक्वल्स टू -y डिवाइडेड बाई 26 -30 -4, सही है? एंड इज इक्वल्स टू 1 बाई, ध्यान से देखिएगा, -14 माइनस माइनस प्लस 18 ये हो जाएगा 4, ठीक है? देयरफॉर हम बोल सकते हैं फ्रॉम, अगर यही इक्वेशन 1 दे हम, अच्छा इसको छोड़ो, इक्वेटिंग द फ्रॉम फर्स्ट, अच्छा इसको हटा, इसको इसी को हम इक्वेशन 1 नाम दे रहे हैं, ठीक है? हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो हम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को ज्वाइन कर देते हैं, तो आ जाएगा x बाई -8 इज इक्वल्स टू 1 बाई 4, विच इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू -8 इंटू 1 बाई 4, ये कैंसिल, x इक्वल्स टू -2, आंसर आ गया। अगेन फिर से थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म को जोड़ देते हैं, मतलब ये -y बाई -4 इज इक्वल टू 1 बाई 4, नोटिस कीजिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, therefore y ये कैंसिल हो जाएगा, therefore y is equals to 1, फाइनली x is equals to -2 and y is equals to 1 आंसर के नाम पर आ गया, ठीक है? समझ में आया ना? देख लो एक बार, नोटिस करो, देखो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम इजी था, एकदम इजी था, मक्खन की तरह हो गया, मक्खन की तरह, ठीक है? देखो समझ में आया कि नहीं आया? चलो कर लो, चलिए हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोला है, 2 इक्वेशन दिया है, वही काम है, कुछ बोला नहीं है। तो एक चीज नोटिस करो आप, यहां पर ये बिरयानी फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं सब कुछ राइट हैंड साइड में हो, सॉरी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में हो, ठीक है? देखिए कैसे फिर सॉल्व करते इसको, एक स्टेप करना पड़ेगा बस मुझे मन में, वो भी कर लेते हैं। इक्वेशन लिख सकते हैं, पहला इक्वेशन को 11x प्लस 15y, उधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 23 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा 7x माइनस 2y प्लस नहीं माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। तो नोटिस कीजिए ये माइनस इधर प्लस इधर का माइनस, बस लिख दिया हमने इसको। और प्लीज ध्यान दीजिएगा तो कि x के नीचे x वाला वेरिएबल लिखिएगा, y के नीचे y वाला, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाला, सिंपल, ठीक है? तो चलो करते हैं लोग। हेंस वी कैन राइट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, हेंस लिखना क्या है, हेंस लिखते हैं हम, लिख सकते हैं x के नीचे कुछ इज इक्वल टू माइनस y के नीचे कुछ इज इक्वल टू 1 के नीचे कुछ। बस पहले आप इतना लिखो, ज्यादा दिमाग ना चलाओ अपना। ये हो गया, ऐसा इक्वेशन बनेगा। अब ये नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा कॉलम्स। जब आपको x का डिनोमिनेटर लिखना है, आप x को ढक दो, क्या क्या नंबर्स दिख रहा है आपको, 15 माइनस 2, तो लिखो 15 माइनस 2 एंड प्लस 23 माइनस 20, प्लस लिखना क्या है 23 माइनस 20, सही है? और जब आपको माइनस y का डिनोमिनेटर लिखना है, आप y का कोफिशिएंट्स को ढक दो पूरा, 11 7 23 माइनस 20, सही है? सही है। एंड जब आपको कांस्टेंट टर्म लिखना है, तो आप उसको ढक दो, उसे लिखो 11 7 15 एंड देन माइनस 2। समझ में आया कि जो पहले है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में है वो बाद में। जैसे जैसे आपको 4 नंबर्स दिख रहे हैं, वो 4 नंबर्स को बस इस बॉक्स में बिठा दो, ठीक है? अब क्या करना पड़ेगा, अब बस एरो देना पड़ेगा, ऊपर एरो नीचे से एरो, ऊपर से एरो नीचे से एरो, ऊपर से एरो नीचे से एरो, ठीक है? अब ये एरो देने का मतलब क्या है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, x बाई, देखिए हम लोग क्या करना पड़ेगा,
जो अपवर्ड जो डाउनवर्ड एरो है वो दो नंबर्स जो जोड़ रहे हैं उन दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा 15 इंटू -20 कितना हो जाएगा -300 माइनस, एंड जब ऊपर वाला एरो जो कनेक्ट कर रहा है अपवर्ड एरो उसको प्रोडक्ट कीजिए -23 -46, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो गया -y डिवाइडेड बाई 11 इंटू -20 कितना होगा 11 इंटू 22 हो जाएगा -220, ठीक है, माइनस अपवर्ड एरो वाला प्रोडक्ट 7 इंटू 23, 7 इंटू 3 होता है कितना होता है 73, 21 कैरी 2, 7 2 14, 14 प्लस 2 16 माइनस 161 ये हो गया, एंड इज इक्वल्स टू ये हो गया 1 बाई कितना हो जाएगा ये 7 11 इंटू -2 कितना होता है 11 इंटू -2 -22 सॉरी और ये 7 इंटू 15 कितना हो जाएगा -7 इंटू 5 35 कैरी 3, 7 1 7 प्लस 3 5 10, समझ में आया, ठीक है, ये हो गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो बीच में हमेशा माइनस ही होता है, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई सामने माइनस है मतलब ये हो जाएगा -300 माइनस माइनस प्लस 46, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा दिखाने के लिए आपको, हो जाएगा -y बाई -220, ये माइनस ही है तो -161 एंड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -22 -105, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x बाई -300 प्लस 46 कितना आएगा, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 254 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन का नंबर 300 ज्यादा है, ठीक है, ओके, तो हो जाएगा -y डिवाइड बाई -120, ये हो जाएगा माइनस माइनस ऐड हो जाएगा विद नेगेटिव साइन 0,18381, सही है, और इसको भी सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 7 2 127, ठीक है, ये हो गया, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं मान लीजिए हम, तो फिर ये स्टेप लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये स्टेप ठीक से लिख दिए फिर तो सिंपली लॉजिकली फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बस एक एक स्टेप लॉजिकली करो सब खत्म हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन 3 है, अब क्या कर सकते हो, फर्स्ट टर्म में x वेरिएबल है, सेकेंड टर्म में y वेरिएबल है, थर्ड टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब आप फर्स्ट और थर्ड को जोड़ो, लिखो फ्रॉम 3, पहले आप फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को साथ में लिखो, कितना हो जाएगा, हो जाएगा x बाई -254 इज इक्वल्स टू कितना ये 1 बाई -127, तो देखो ना भैया सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, x हो जाएगा -254 डिवाइडेड बाई -127, अब तुम लोग कैंसिल करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों इजीली कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2, ठीक है, और ये फिर से अगेन फ्रॉम 3 इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, -y बाई -381 इज इक्वल्स टू 1 बाई -127, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 381 डिवाइडेड बाई -127, तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा -3 आंसर, देखो x आया 2, y आया -3 आंसर। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है आप इन दोनों को इसमें पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा मक्खन की तरह, ठीक है, समझ में आया, ये फर्स्ट स्टेप बस इंपॉर्टेंट है, और वो लिखना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, अगर x लिखना है x को ढक दो बाकी नंबर लिख दो, अगर -y लिखना है तो उसका डिनोमिनेटर उसको ढक दो बाकी सब लिख दो, और ये है, और कैसे होगा, एरो दो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है, एंड फिर जो दो नंबर्स को एरो करके उसको प्रोडक्ट करना है, तो ऊपर वाला नीचे वाला एरो माइनस ऊपर वाला एरो, ऊपर वाला नीचे वाला एरो माइनस ऊपर वाला एरो, नीचे वाला एरो माइनस ऊपर वाला एरो, बस हो गया खत्म, ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर सी, वेरिएबल के टर्म्स में कोई नंबर्स नहीं है,
बस वेरिएबल्स है ए बी, बी वाई, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। पिछली बार किए थे लोग, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, पर ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहला बात कि भैया खिचड़ी है, बिरयानी तो नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं है, हम लोग इसको बिरयानी बना सकते हैं। वो कैसे? मान लीजिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ए माइनस बी को एक साथ पकड़ते हैं। अरे नंबर्स ही तो है ना ए माइनस बी। सिमिलरली ए प्लस बी को भी साथ में पकड़ते हैं, नंबर्स ही तो है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, सिंपल सा है। अभी आप देखो, फॉलो करो, साथ साथ आप भी साथ साथ कीजिए, फिर बाद में आपको मिलेगा, मौका मिलेगा वो करने का। देखो ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम अगर a माइनस बी को एक टर्म ट्रीट करते हैं ब्रैकेट में डाल के, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो वो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। एंड सिमिलरली ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन 1 बन जाएगा एंड ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? और हमने x का वेरिएबल x के नीचे लिखा है, दोनों y का इक्वेशंस में वेरिएबल साथ में लिखा है, कांस्टेंट टर्म भी साथ में लिखा है, ठीक है। अब मैं बोल दो कि आप क्या करना है, बस अरेंज कर दो, इक्वेशन बनाओ। हेंस हम एक इक्वेशन बना सकते हैं सच दैट x बाई समथिंग इज इक्वल्स टू माइनस y बाई समथिंग इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, मतलब 1 बाई समथिंग। यही तो हम लोग को इक्वेशन बनाना है, ऐसा कुछ, ठीक है। समथिंग समथिंग समथिंग। अब यहां पर x का नीचे जो डिनोमिनेटर है समथिंग, वो क्या होगा? आप x को ढक दो पूरा, क्या बचा? प्लस बी माइनस ए, क्या बचा यहां पर? b माइनस ए, यहां पे हो गया माइनस ए माइनस बी इंटू माइनस ए प्लस बी। देखो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब आपको माइनस वाई का डिनोमिनेटर लिखना है तो आपको वाई वाला पोर्शन कॉलम ढक देना पड़ेगा। तो क्या बचा? ए बी, यहां पर ए यहां पर बी, इधर है माइनस ए माइनस बी और ये माइनस ए प्लस बी, ठीक है, ठीक है। अब जब आपको ये +1 का डिनोमिनेटर लिखना है तो आपको कांस्टेंट टर्म ढक देने पड़ेंगे। क्या हो जाएगा? ए बी, बी माइनस ए बी, ये बी और ये माइनस ए। देखिए ये समझ में आया कि नहीं आया? बस अगर आपको ये समझ में आ गया है फिर तो बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। हम लोग को बस यही एक चीज है जो समझना है कि ये दोनों इक्वेशन से ये लाइन कैसे आता है, बाकी सब तो मक्खन है एकदम, ठीक है। तो चलो फिर, विच इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा? x बाई बी इंटू ये क्या हो जाएगा? माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये पे माइनस, नोटिस करो, माइनस ए इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपली माइनस ए इंटू ए माइनस बी। देखिए हम एक लाइन स्किप कर दिए हैं, हमने दोनों को प्रोडक्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, माइनस ए इंटू माइनस ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइड बाई, देखो a इंटू माइनस ए मतलब माइनस ए इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान से, माइनस इसका, ओहो एरो तो दिए नहीं हम, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर से एरो नीचे से एरो, ऊपर से एरो नीचे से एरो, ऊपर से एरो नीचे, सॉरी हाँ सॉरी, नीचे वाला एरोस का प्रोडक्ट ये होगा और ऊपर वाला एरोस का प्रोडक्ट क्या होगा? b इंटू माइनस ए माइनस बी, मतलब माइनस b इंटू ए माइनस बी, पर सामने माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा b इंटू ए माइनस बी। देखिए ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, पर इन दोनों का प्रोडक्ट करने से नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जा रहा है, विच इज इक्वल्स टू 1 बाई, नीचे वाला एरो का प्रोडक्ट क्या होगा? a इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऊपर वाला एरो का प्रोडक्ट b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, क्लियर है? क्लियर, चलो क्लियर। अब बस को सॉल्व कर देते हैं हम लोग, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
ये देखिए सामने माइनस साइन है और ब्रैकेट ओपन होगा तो नेगेटिव साइन प्रोपागेट करेगा, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस बी इंटू प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए इंटू माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक है, तो देखो यहां से माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचा यहां पर माइनस वाई, क्या आएगा फिर से माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए इंटू प्लस बी माइनस ए बी, प्लस ए बी मतलब प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी एक ही बात है, एंड प्लस बी इंटू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ क्या है, यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। एंड सिमिलरली प्लस ए बी माइनस ए बी यहाँ से भी कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई बाई, यहाँ भी वही चीज आ गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? सिंप्लीफाई किया है बस, और कुछ नहीं किया है। दोनों इक्वेशन को लाके ये लाए, उसके बाद तो ये तो बस समझ में आता ही है आपको। ऊपर वाला एरो नीचे वाला एरो माइनस ऊपर वाला एरो, नीचे वाला एरो माइनस ऊपर वाला एरो, नीचे वाला एरो माइनस ऊपर वाला एरो। सिंप्लीफाई कर, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, और कुछ नहीं। इस इक्वेशन को हम 3 नाम दे दे रहे हैं। देखिए हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 x बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैंसिल, देखो x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगेन फिर से अगर हम y निकालना चाहते हैं, सेकेंड एंड थर्ड टर्म को इक्वेट कर दीजिए, तो माइनस वाई बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कट कट, पर ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 है, विच इंप्लाइज वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो फॉर x इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू माइनस 1 आंसर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस दोनों में पुट करो x और y का वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ ही जाएगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो फिर चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, देखिए ये भी सेम है, वही है। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। फिर से देखो ये खिचड़ी फॉर्म में है, इसको बिरयानी में लाने के लिए मुझे इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको भी इधर लाना पड़ेगा। इसको हम एक सिंगल टर्म अज्यूम कर ले रहे हैं, इसको भी एक सिंगल टर्म अज्यूम कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा वेरिएबल्स है x एंड y एंड बाकी जो सारा टर्म्स है वो कांस्टेंट ही है, क्योंकि वो रियल नंबर्स है। ठीक है, तो चलिए इसका भी सोल्यूशन करते हैं। क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई वो प्लस से जाएगा माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये बनेगा मेरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई वो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 बना। ये पहला स्टेप था हम लोग को अरेंज करना, दोनों इक्वेशन को इस फॉर्मेट में अरेंज करने के बाद हम लोग को वो इक्वालिटी बनाना है। कैसे बनाना है? हेंस वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं x बाई समथिंग इज इक्वल टू minus y by something. I don't know what thing, but something will come over here and then 1 by something. ठीक है, और ये something कैसे आता है? अगर आपको x का something लिखना है तो x को ढक दो, क्या बचा? यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको नोटिस कीजिएगा। y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? 1। यहाँ पे माइनस b। ये क्लियर है आपको? y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, पर कुछ तो है, सिंगल डिफॉल्ट वैल्यू यूनिटी 1। ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सही है। जब वो माइनस वाई का समथिंग लिखना है ना, उसको ढक दो। ओह, वाई तो लिखा, वाई को ढक दो, क्या बचा? यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1, ये 1, यहाँ पर a, ये क्या बचा? माइनस a माइनस बी इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? इजी। और जब इसको ढक दो, क्या बचेगा? 1a 1 माइनस बी
ठीक है। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब यूनिटी, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, सामने प्लस साइन है +1 और यहाँ पर a माइनस बी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये लिख लिया, फिर क्या है, एरोस दो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। अब तो कुछ बचा नहीं करने के लिए। 1 इंटू ये करने से क्या आएगा, आ जाएगा माइनस, देखो वही आएगा -a² प्लस b², ठीक है। ओके, अब ध्यान देखो, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके माइनस करना है, b माइनस बी इंटू माइनस ये, तो ये माइनस, देखो यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, पर नीचे का माइनस होता ही हो जाएगा, b इंटू ए माइनस बी, समझ में आया, ठीक है। एंड इज इक्वल्स टू -y डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू ये करने से माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, तो जाएगा -a² प्लस b², और ये देखो सामने तो माइनस साइन होगा, पर a इंटू माइनस ए माइनस बी, मतलब यहां से आएगा -a इंटू ए माइनस बी, सामने नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस हो जाएगा a इंटू ए माइनस बी। ये बात समझ में आया क्या किए हैं, बीच में माइनस होगा पर इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस a, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्या हो जाएगा ये, क्या बनेगा ये, देखिए क्या बनेगा, ये b ये हो जाएगा -a², ये -b², माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी माइनस प्लस b², ठीक है। माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस b², ठीक है। देखो यहाँ से प्लस b² माइनस b² कैंसिल हो जाएगा, बढ़िया बच गया। ये हो जाएगा -y डिवाइडेड बाय, नोटिस करो यहाँ से क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सामने नेगेटिव साइन है, हो जाएगा -a² माइनस b², और ये क्या हो जाएगा, सामने प्लस साइन है, साइन चेंज होने का कोई बात ही नहीं आएगा, a इंटू a² और ये a इंटू बी माइनस ए बी, क्लियर है। एंड ये हो जाएगा 1 बाई ए माइनस बी, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, +a² माइनस a² कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से आएगा x बाई, क्या आएगा जी, -a², बाप रे झमेला आ गया जी, एक सेकेंड, इसे नोटिस करने दो, हम कुछ गलती कर दिए हैं का, एक सेकेंड, यहाँ क्या आएगा, एक सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा -a² माइनस ए बी क्यों आ रहा है, तो बार देखो क्या होता है, हो जाएगा -a² माइनस ए बी और इक्वल्स टू -y डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा, दोनों माइनस ही आ रहा है, वाह वाह, अरे भाई वाह, क्या किया तुम मेरे साथ, पता नहीं क्या हुआ, देखा जाएगा, छोड़ो। ये हो जाएगा -b² माइनस ए बी इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस बी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन 3 आता है, क्या आता है क्या नहीं आता है, हमको कैसे पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो अगर हमको x निकालना है तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को इक्वेट कर दो, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हाट वी कैन राइट इज, यहाँ से x बाई, देखो ये है ना, a कॉमन ले लो, यहाँ से a कॉमन ले सकते हो ना, a कॉमन लो क्या हो जाएगा, -a कॉमन ले लो, -a कॉमन लेंगे हम, तो हो जाएगा a प्लस बी, सही है। एंड इज इक्वल्स टू 1 बाई ए माइनस बी, 1 बाई ए माइनस बी, ठीक किए हैं हम। अरे बुरबकवा इंसान, आई एम सच एन इडियट, आप लोग शायद सही गलती पकड़ लिए होगे, ऊपर से नीचे -1 इंटू माइनस बी माइनस बी, माइनस ऊपर वाला ना, तो ये -a इंटू 1 माइनस ए, वही हम सोच रहे हैं कि मेरा कुछ गलती हो रहा है क्या, लग रहा है, आई वाज गेटिंग फीलिंग समथिंग, हो जाएगा -a, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, अगर हम प्लस कॉमन है माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये प्लस ये माइनस, ये प्लस कैंसिल, ये माइनस पॉजिटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू a, आंसर, ठीक है। एंड सिमिलरली अगेन y बाई ये
ये हो जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाई, इनमें क्या कॉमन है, बी कॉमन है, बी कॉमन ले लो, माइनस बी कॉमन ले लो, आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस ए प्लस बी, ये प्लस ए बी प्लस बी कैंसिल, ये माइनस पॉजिटिव, therefore y is minus y is equals to b, therefore y is equals to minus b। देखो सही समझ में आया कि नहीं आया आपको? x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने से आया a, y का वैल्यू सॉल्व करने से आया माइनस b। यहाँ पर हम ये गलती किए थे, पता नहीं आप सही किए होगे, आपको लगा भैया गलती क्या कर रहे हो आप, चलो फाइनली गलती करने से पहले हम लोग समझ गए कुछ तो गलती हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर डी भी सॉल्व, ठीक है। चलो एक और बस लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दे प्रैक्टिस के लिए। ओके तो चलिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोलोगे अरे भैया कहाँ दे दिए हो, डेसिमल में दे दिए हो, डेसिमल में मक्खन करो, डेसिमल में, चलो साथ में करते हैं डेसिमल का, ठीक है। ओके चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। अच्छा देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो इक्वेशन क्या है, 0.4x माइनस 15 माइनस 1.5y, सबसे पहले ये पॉजिटिव इधर है, इसको इधर ला दो, ये हो जाएगा माइनस 6.5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब नोटिस करो कि इसको अगर हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 4x बाई 10 माइनस 15y बाई 10 एंड माइनस 65 बाई 10 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंस हर एक टर्म में डिवाइड बाई 10 है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसको ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिंपली 4x माइनस 15y माइनस 65 इक्वल्स टू 0। देखो समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कि हम हर एक टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 10 से मल्टीप्लाई हुआ, सच दैट ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 मिल गया। इक्वेशन 1 क्या मिला आपका, इक्वेशन 1 है 4x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 60 माइनस 65 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 फाइनली बन गया हम लोग का। अब इसको इक्वेशन 2 में क्या है, 0.3 है ना, सेम चीज करते हैं इसका भी, 0.3x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.9 है, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर से आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर हो जाएगा 3x बाई 10 इज प्लस 2y बाई 10 इज इक्वल माइनस 9 बाई 10 इज इक्वल टू 0। फिर अगर हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 कैंसिल, तो फाइनल इक्वेशन मेरे को मिलेगा 3x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। मेरा काम आपको बस ये दो इक्वेशन पे लाना था, आप यहां से ये कैसे लाओगे वो आपका मर्जी है, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन में कैसे लाओगे वो आपका मर्जी है, जैसे करना करो, पर इस फॉर्म में ला दो भैया बस, ठीक है। जैसे ही इस फॉर्म में ला दिया हम, तो फायदा क्या है कि हम एक ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं, हेंस x बाई समथिंग इज इक्वल्स टू माइनस y बाई समथिंग is equals to 1 by something ओके। और x का समथिंग कैसे लिखते हैं, x को ढंग तो क्या बचा, माइनस 15 बाई 2 माइनस 65 बाई 9, मतलब क्या हो जाएगा माइनस 15 बाई 2 माइनस 65 बाई माइनस 9, ठीक है। y का लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 3 माइनस 65 माइनस 9, और ये 1 के नीचे लिखने क्या पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म को ढक दीजिए आप, तो 4 3 15 2 4 3 15 2, ठीक है, ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, यहाँ पर माइनस 15 होगा, क्यों, अरे भैया देखो ना, अगर आप इसको ढकते हो तो 4 3 माइनस 15 प्लस 2, ठीक है, समझ में आया। तो ये दोनों इक्वेशन से ये बनाना, तो समझ गए आप, बहुत बढ़िया। अब क्या बस सिंप्लीफिकेशन करना है, तो जल्दी से सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा x बाई माइनस 15 इंटू माइनस 9, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 135, ये हो जाएगा माइनस 135, बारिश हो रहा है, विल अवॉइड द रेन, चलो माइनस, एरो दिए नहीं हम,
ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। एरो क्या कर रहा है, दो नंबर्स को जो वो कनेक्ट कर रहा है उन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर क्या लिखते हैं, नीचे वाला एरो माइनस ऊपर वाला एरो, नीचे वाला एरो माइनस ऊपर वाला एरो, नीचे वाला एरो माइनस ऊपर वाला एरो। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे वाला एरो का रिजल्ट ये ऊपर वाला 2 into 65 माइनस, तो माइनस का कितना आएगा 130, माइनस 130, हमने माइनस है प्लस 130 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई 4 इंटू माइनस 9 हो जाएगा माइनस 36, माइनस ऊपर वाला एरो 3 इंटू माइनस 65, मतलब 3 इंटू 5 15 कैरी 1, 3 इंटू 6 18, 198, 198 विद नेगेटिव साइन, तो सामने एक नेगेटिव आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आया। एंड इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 8 माइनस 3 इंटू 15 45 विद नेगेटिव साइन, ये माइनस माइनस प्लस 45, फिर गलती किया हम 8 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 2 4 जा 8। ठीक है, अब क्या, अब बस सिंप्लीफाई करो जल्दी से, ये हो जाएगा x बाई, दोनों में प्लस साइन है तो हो जाएगा 35 प्लस ये 0, 3 प्लस 3 6, सॉरी 5 6 265 इज इक्वल्स टू माइनस वाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये माइनस 36 प्लस 195, तो मतलब कि इसको इससे माइनस करना है तो माइनस करते हैं, 5 माइनस 6 होगा, फिर कैरी लेंगे 9, ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 3 5, ये हो जाएगा 159। क्या ठीक है, हाँ ठीक है, एंड व्हिच इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा टोटल प्लस है 53। ठीक है, इस इक्वेशन को 3 नाम दीजिए, अगर ये 3 है इक्वेशन तो देखो फ्रॉम 3 वी कैन, अगर हमको x निकालना है हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इक्वेट करेंगे, चलो करो, x बाई 265 इज इक्वल्स टू 1 बाई 53, तो ये हो जाए x इज इक्वल्स टू 265 इंटू 1 बाई 53। ठीक बा, तो 53 5 पर 3 5 गुने कट जाए, तो ये हो जाए 5, माने x के वैल्यू आइल 5 5 5 5। ठीक है, एंड सिमिलरली y निकाल लो, y क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई 159 इज इक्वल्स टू 1 बाई 53 विच इंप्लाइज y इज इक्वल माइनस वाई इज इक्वल्स टू 159, सॉरी ये 1 है बाई 53, कैंसिल होगा 3 आएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 5, y का वैल्यू आएगा माइनस 3। ठीक है, तो फाइनली वी आर डन विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग बेसिकली समझ गए हैं कैसे काम करता है, वर्किंग रूल क्या है एंड डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक था, एलिमिनेशन मेथड अच्छा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कितना इजी है, एक ही बार में हो जा रहा है। ठीक है, ये फायदा है, और हमने आपको यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना सिखा दिया एकदम, तो कोई भी बुक निकालो आप सॉल्व करो वहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इस पर। ठीक है, एंड जब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो मेनली हम आपको इक्वेशन बनाना सिखाएंगे, सॉल्विंग तो अब आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड thank you so much for watching. Have a great day ahead.